हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास एक गिवन है 2 N2O5 4 NO2 NO2 जो है वो बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। और उसको हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैन बी रिटन इन 3 वेज। मतलब ये जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हमने इन 3 तरीकों से लिखा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर आपको बताना है रिलेशन। हमें यहाँ पर बताना है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के डैश एंड बिटवीन के एंड के डैश का यहाँ पर आपका क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा हम लोग उसको लिखते कैसे हैं। जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन का बेटा किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन का जो आपका एक्सप्रेशन हुआ करता है वो हम लोग लिखा करते हैं बेटा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे सब्सटेंस कहने का मतलब क्या बेटा, वो आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है और वो आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है। इसलिए हमने चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस यूज किया है। और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा टाइम चेंज। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं जब टाइम चेंज से, तो हमें मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन बेटा यहाँ पर स्टाइशियोमेट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा होगा अगर उसको हम डिवाइड करते हैं उनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं बेटा उसके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं बेटा तो जाके आपको रेट ऑफ रिएक्शन का हमें एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिला करता है। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टाइम चेंज, और उसको जब हम डिवाइड करेंगे स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारी दो तरह की होती है बेटा। एवरेज टाइम ऑफ रिएक्शन एक हमारे पास होती है, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस टाइम ऑफ रिएक्शन होती है। एवरेज टाइम ऑफ रिएक्शन आपकी वो होती है बेटा जहां पे हम लोग टाइम चेंज जो है वो बहुत ज्यादा लिया करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो होती है जहां पे हम लोग टाइम चेंज बहुत कम लेते हैं और उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म में रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब हमारे पास बेटा ये जो इक्वेशन गिवन है, अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान देनी होती है बेटा, जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे होते हैं तो रिएक्टेंट के केस में हम लोग बेटा नेगेटिव सिंबल यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का जो आपका कंसंट्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा होता है। और प्रोडक्ट के लिए बेटा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होता है। अब हम लोग अपने ये जो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है बेटा, इस केमिकल रिएक्शन का हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बेटा, इसका जो आपका आर होगा वो एक्चुअल में आपका बनने वाला है DN2O5 dt, है ना। यहाँ पर आपका माइनस का सिंबल होगा और साथ ही साथ ये आपका 1/2 आएगा क्योंकि इसका स्टाइशियोमेट्री आपके पास 2 है और ये आपका रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे। ये इक्वल टू आपका होने वाला है बेटा DNO2/dt करेंगे और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा 1/4 से। सिंबल्स जो है वो यहाँ पर आपका पॉजिटिव होने वाला है और इसको हम लोग इक्वल टू करेंगे बेटा DO2/dt से हम लोग इसको करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये हो चुका है। अब एक्चुअल में बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पता है, यहाँ पे उसने गिवन है कि -DN2/D2 को उसने क्वेश्चन में हमें के ले रखा है। 1/4 यहाँ पर DN2/dt जो है बेटा इसके लिए हम लोग K डैश यूज कर रहे हैं और DO2/dt जो है बेटा इसके लिए हम लोग K डबल डैश यूज कर रहे हैं। तब इनका हम लोग रिलेशन बनाते हैं बेटा। ये आपका कैसा बन चुका है, फाइनली आप R को रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा। ये आपका 1/2 K है इज इक्वल टू आपका है बेटा 1/4 K डैश है आपके पास, और ये जो आपका इक्वल टू है बेटा ये आपके पास कितना है बेटा 1K डबल डैश है। अब आप इनका रिलेशन बनाओ बेटा। तो पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं K और K डैश का। तो जब K और K डैश का रिलेशन देख रहे होगे बेटा तो आप इसको 4 को इधर ट्रांसफर करो, ये आपका 4/2 K इज इक्वल टू आपका K डैश आने वाला है। तो इसको आप जब कैंसिल आउट करोगे बेटा तो यहाँ से आपका K डैश का जो रिलेशन है वो आपका इक्वल टू 2K हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन उसने हमसे जो दूसरा रिलेशन हमें बोला बेटा वो हमें बनाना है K और K डबल डैश का। तो यहाँ पर आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे बेटा तो जो आपका देख सकते हो ये आपके पास जो 1/2 K है वो इज इक्वल टू आपका K डबल डैश आ रहा है। तो यही आपका रिलेशन हो जाएगा बेटा K डबल डैश और K का। अब हम अपने ऑप्शन से क्रॉस चेक करते हैं हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है बेटा। तो आप जब देखोगे बेटा ऑप्शन नंबर जब बी देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी से जो हमें रिलेशन है ये बिल्कुल हमारा उससे मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।